ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया है। खेरसौन में रूस के हमले में 21 लोगों की मौत हो गई। रेलवे स्टेशन, मार्केट, मॉल को निशाना बनाकर यह हमला किया गया है और 48 लोग हमले में घायल हैं। कीव में भी धमाके की आवाज सुनी गई। कल रूस के राष्ट्रपति आवास पर ड्रोन अटैक हुआ था, जिसके बाद रूस ने धमकी दी थी कि इसका बदला लिया जाएगा। अब यूक्रेन पर जबरदस्त पलटवार रूस की ओर से किया गया। यूक्रेन के कई शहरों में अलर्ट है और सायरन गूंज रहा है। ज़ेलेंस्की ने दो टूक कहा कि हम अपनी जमीन को रक्षा के लिए बचाते रहेंगे। तो रूस और यूक्रेन की जंग का पार्ट 2 क्या शुरू हो गया? इसी के साथ साथ सवाल उठने लग गए। हालांकि रूस की तरफ से यह कहा गया कि ये ड्रोन हमला था, एक बड़ी साजिश थी। उस वक्त पुतिन वहां पर थे नहीं, लेकिन इस साजिश का बड़ा और करारा जवाब देंगे और कुछ वैसा ही जवाब देते हुए भी रूस नजर आ रहा है। श्वेता सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। श्वेता, आप क्योंकि वहां पर भी गए थे वॉर जोन में, जहां पर आपने वहां से पहुंचकर रिपोर्टिंग भी की थी, हालात को देखा था। आज ऐसी उम्मीद भी देखिए जब हो रही है, तो ऐसे बीच में रूस के जो प्रतिनिधित्व सदस्य हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच ये पार्ट 2 शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। ये क्या दिखा रहा है? आगे किस तरीके के हालात हो सकते हैं? समस्याएं थी कि खत्म हो जाएं, लेकिन समस्याएं और बढ़ती नजर आ रही। अर्पिता, अब से आपको ध्यान होगा कि किस तरीके से रूस पर जब यह हमला हुआ, रूस की तरफ से इस पर आपत्ति आई और उसके बाद यूक्रेन ने सीधा खंडन कर दिया इसका। लेकिन उसके बाद यूक्रेन के ही कुछ मीडिया हाउसेस ने ये ट्वीट किया कि जो पोस्टल विभाग है वहां का, वो स्टैंप जारी कर रहा है उसे कोमेमोरेट करने का, जो कि हमला वहां पर किया गया है। तो अब एक विरोधाभास भी नजर आ रहा था। एक तरफ पश्चिमी जो देश थे वो कह रहे थे कि नहीं, ये सिर्फ रूस का प्रोपेगेंडा है और रूस इस बात पर कायम है कि उसे किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, उसके ऊपर हमला किया है और वही उसका जवाब देगा। आपात बैठक रूस में हुई और खासकर हवाई किस तरीके से जवाब दिया जाएगा यूक्रेन को, इस पर चर्चा और पूरा विमर्श हुआ। और यही कारण है कि यूक्रेन की तरफ से ये सारी तैयारियां की गई कि उन सारे शहरों को अलर्ट पर किया गया। सायरन्स वहां पर लगातार पूरी रात बजते हुए सुनाई दिए और कई जगहों पर हमले हुए भी रूस की तरफ से। अभी तक यूक्रेन की तरफ से एक काउंटर ऑफेंसिव की बात हो रही थी कि वो जोरदार काउंटर ऑफेंसिव करने वाले हैं। वो दावा कर रहे थे कि उन्हें वो विमान मिल रहे हैं जिसका वो इतने दिनों से, महीनों से प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन आखिरकार उस काउंटर ऑफेंसिव से पहले ही इस ड्रोन हमले की बात करके रूस ने अपनी तरफ से ये जवाब दिया। और इस सब के बीच ज़ेलेंस्की, जो कि फिनलैंड गए थे, जहां के मंच से उन्होंने तमाम तरह की बातें की थी और दावे किए थे, उन्होंने अपना फिनलैंड दौरा थोड़ा सा और आगे बढ़ा लिया। तो सीधी सी बात है कि रूस अगर वाकई इस बात में यकीन रखता है कि ये जो ड्रोन हमले हुए हैं वो यूक्रेन की तरफ से ही हुए हैं, तो वो जो अब तक युद्ध को एक गति पर लेकर चल रहा था, वो उस युद्ध की गति को बढ़ाएगा, वो एस्केलेट करेगा इसको। इसमें कोई दो राय नहीं थी, क्योंकि अगर पुतिन को निशाना बनाया जाता है तो रूस अपने जो सर्वोच्च अधिकारी हैं, जो व्लादिमीर पुतिन मौजूदा मॉडर्न रूस के रचयिता है और जो अपने खंडित रूस की जो पीड़ा है उसे बुझाने के लिए सारी चीजें इतने दिनों से कर रहे हैं, चाहे वो क्रीमिया का एनेक्सेशन हो या फिर अब यूक्रेन पर ये चढ़ाई हो, तो सीधे तौर पर समझ में आ सकता है कि उस व्यक्ति के लिए रूस किस हद तक आकर यूक्रेन पर जवाबी कार्रवाई करेगा। यूक्रेन वही तस्वीरें अभी देख रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस समय बहुत ज्यादा चिंता में है कि किया जाए तो क्या किया जाए। यहां से अभी तक जो रोकने की कोशिश हो रही थी, अब उसे कम कैसे किया जाए? अर्पिता। बिल्कुल श्वेता, और यही बड़ा सवाल भी है, क्योंकि ये जो दो देशों के बीच में ये लड़ाई है ये और बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर बवाल जो है वो बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है, लेकिन इन सब के बीच इस हमले के बाद जो ड्रोन का आरोप लगाया गया है कि ड्रोन से हमला करने की कोशिश थी, ज़ेलेंस्की का बयान सामने आया। ज़ेलेंस्की ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। Все дуже просто. У Росії немає перемог. Немає. Він більше не може мотивувати своє суспільство, і він більше не може відправляти просто так на смерть своїх військових. Він не може мотивувати більше свою державу.
у нього немає перемоги. На полі бою друга армія світу програла. Вони не спроможні окупувати Україну. Вони отримали відсіч від нас. Тепер йому потрібно хоч якось мотивувати цих людей, щоб вони йшли вперед. Окрім, а вже ж тих вагнерівців, які складаються з зеків, які, якщо не йдуть вперед, а повертаються назад, вони самі ж їх розстрілюють.